सनी गंगासागर आपके साथ में। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से अब लगातार हर दिन नई खबरें सामने आ रही, नए सियासी समीकरण भी बन रहे हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। बता दें आपको कि सीएम योगी कई जगहों पर आज दौरा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड, सहारनपुर, अमरोहा भी सीएम जाएंगे। टिहरी के बोराड़ी स्टेडियम में सीएम जनसभा करने जा रहे हैं। 1:30 बजे सहारनपुर के बेहट में वो जनसभा करेंगे। 2:30 बजे देवबंद विधानसभा में जनसभा वो करने जा रहे हैं। वहीं 3:30 बजे हसनपुर, अमरोहा में भी सीएम की जनसभा होनी है। जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से सीएम प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। कोशिश यही है कि पूरी तरीके से पार्टी को हर जगह, हर क्षेत्र में और पहले से ज्यादा मजबूत किया जाए। जहां पर भी कार्यकर्ता मौजूद है उनको उत्साहित किया जाए। मतदाताओं के बीच में एक बार फिर से पार्टी के वो मुद्दे फिर से सामने लाए जाए, वो काम गिनाया जाए, ताकि पार्टी के पक्ष में एक माहौल तैयार किया जा सके। तो वही पहले चरण का चुनाव निपटने के बाद अब सभी पार्टियों के दिग्गजों ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी समेत सभी दलों के नेताओं ने दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों का माहौल बनाने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होगा और इसके लिए शनिवार की शाम यानी कि आज प्रचार थम जाएगा। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए शुक्रवार को सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं की है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से बड़े चेहरे क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के लिए भी ये बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से किसको चुना जाए। और जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए नेता पहुंच रहे हैं, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं और कहां कहां ये पहुंच रहे हैं, किस तरह से माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, 14 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव है। निश्चित तौर पर 9 जिलों के 55 सीटों पर चुनाव है। अब पूरे चुनावी और समीकरण की बात करें तो ये जो पिछले 2017 में जो भाजपा की 13 सीटों पर काबिज है और समाजवादी पार्टी 26 सीटें मिली थी और बसपा को 11 सीटें मिली थी। पूरे 55 सीटों की बात करें जातिगत समीकरण के अनुसार तो 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम निर्णायक भूमिका अदा करता है वोटरों को लेकर के। 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें दलित बाहुल जो सीटें हैं वहां कहीं न कहीं बीएसपी काबिज रहती है। तो अब कहीं न कहीं भाजपा के लिए चुनौती जातिगत समीकरणों के अनुसार भी है और दूसरा कारण कि जो पश्चिम में चुनाव को गन्ना किसानों को लेकर के है, किसान समस्याओं को लेकर के है। अब भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। प्रदेश अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश संगठन के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी पश्चिम में डेरा डाल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं ताकि भाजपा की जो 13 सीटें जो वर्तमान में काबिज है उसको बढ़ाकर ज्यादा सीटें लाई जा सके। अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं मैदान में उतरे हैं, लगातार जनसंपर्क बनाए हैं क्योंकि इन सीटों पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। पिछले 2017 में मैंने भी जिक्र किया तो कहीं न कहीं उस समय मोदी मैजिक था, एक लहर थी भाजपा की। उस लहर में भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना परचम लहराया था। तो अखिलेश यादव एक बार फिर से चाहेंगे वहां पर जो 55 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां पर ला सके। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है तो वही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो उसकी वर्तमान में 13 सीटें हैं उससे भी ज्यादा कहीं न कहीं बढ़ाकर लाए, क्योंकि राह आसान नहीं है, चुनौती पूर्वक जरूर है पार्टियों के लिए। अब निर्णायक भूमिका अदा करेंगे जातिगत समीकरण अनुसार। अगर वहां पर वोटिंग होती है तो वहां पर मुस्लिम और दलित वहां पर कहीं न कहीं अपना परचम लहराएंगे। तो 2017 में मुस्लिम जो
प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, 11 वहां पर जीतकर सामने आए थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस तरीके से माहौल होगा। बिल्कुल चुनौती बड़ी है अनूप, लेकिन यहां जिक्र मैं करना चाहूंगा मुखपत्र का। जिस तरह से मुखपत्र जारी किया गया, गन्ना किसानों के लेकर भी जिक्र किया गया है। गन्ना किसानों को 15 दिनों के अंदर उनका जो पेमेंट है वो करने की बात कही गई। कई बड़े बड़े वादे किए गए, दावे किए गए। ये जो दावे हैं, जो वादे हैं, इससे जनता कितनी प्रभावित हो रही है? क्योंकि पिछली बार भी वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जमीन पर बहुत कम ही धरातल पर उतर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसानों को लेकर जब भी चुनाव होता है, पार्टियां बड़ी बड़ी वादे करती हैं, चाहे ऋण माफी की बात करें या बिजली बकाये की बात करें या फिर मुफ्त बिजली देने की बात करें या फिर गन्ना किसानों को जो समस्या सबसे बड़ी रही है जो बकाये की, कि उनका गन्ना तो ले लिया जाता है लेकिन समय पर उनको रुपए नहीं दिए जाते हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं, चुनाव के सामने मुद्दे उछल के सामने आते हैं और उन्हीं मुद्दों पर पूरा चुनाव निपट जाता है। सरकारें बन जाती हैं, सरकारें बिगड़ जाती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद समस्याएं जस की तस रहती हैं। अब ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो संकल्प पत्र है, उसमें हालांकि बहुत कुछ किसानों के लिए खजाना खोलने की बात कही गई है। अभी देखना होगा कि चुनाव के बाद अपने संकल्प पत्र कौन पार्टी कितना काबिज रहती है, क्या वो चुनावी वादे सरकार बनने के बाद पूरे हो पाते हैं या फिर किसान जहां है वही रह पाएगा। क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, बिल्कुल सही बात है कि वादे करने के बाद किस तरीके से काम करती हैं ये किसी से छुपा नहीं है। अब 10 फरवरी के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे तब जनता, चूंकि अग्नि परीक्षा सभी पार्टियों को देनी है इस समय, बोर्ड की परीक्षाएं समझ लीजिए, क्योंकि इस समय काफी जो है जनता चेक कर रही है, अकाउंट की हिसाब किताब ले रही है। अब 10 फरवरी के बाद पता लगेगा किस मार्च के बाद किस तरीके से जनता को रुझान रहा है, किसको जनता ने पसंद किया है और किसका संकल्प पत्र ने जनता ने माना है, किस पर भरोसा जताया है। तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं इस पर पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी साबित कर रही हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक तरफ वो पार्टी है जो कोशिश करेगी कि वो अपने कार्यकाल को भुनाए, क्या क्या जो उपलब्धियां रही उसको वो बताए। वही दूसरी पार्टी वो है जो ये बताएगी कि क्या खामियां रही और क्या उनके लिए वो नए सपने लेकर आ रहे हैं। जनता को तय करना है, इंतजार सभी को है। 10 मार्च का आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला ले लिया है। 14 फरवरी यानी कि सोमवार से राज्य में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ने के लिए आना होगा, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेगी। मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक के माध्यमिक स्कूल, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया गया था। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी की ओर से सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। चलिए रुक करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। पीएम मोदी आज उत्तराखंड, यूपी में चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। पीएम मोदी पहले उत्तराखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में वो रैली करेंगे। दोपहर 3:30 बजे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में वो रैली करेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनाव होना है और उत्तराखंड के लिए 14 फरवरी को पहले और अंतिम चरण का चुनाव होना है। जाहिर तौर पर दोनों ही सीटों पर पार्टी फिर से वापसी करना चाहेगी और इसीलिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी खुद पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े दिग्गज भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज के तिरवा में रैली करेंगे। मोदी यहां पर कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद की 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। या तीसरे चरण में मतदान होना है। रैली में संबंधित विधानसभाओं के उम्मीदवारों की मौजूदगी भी रहेगी। बीजेपी ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। स्थानीय स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों से मोदी को सुनने के लिए लोग भी आएंगे। जन चौपाल रैली की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री रैली प्रभारी अनूप गुप्ता ने यह बताया कि आज होने वाली रैली में कन्नौज के तिरवा में ये विशाल रैली होने जा रही है। जनसभा में नरेंद्र मोदी तिरवा
छिबरामऊ, कन्नौज, इटावा जिले की जसवंत नगर, इटावा, भरतना, औरैया, ये तमाम वो जगह जहां पर इस रैली का असर होना है। बिधुना, दिव्यापुर, औरैया विधानसभा, फर्रुखाबाद, भोजपुर विधानसभाओं के कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक और आमजन मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे। तो मोदी जी की जो रैली होनी है, जाहिर तौर पर ये रैली बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों जगहों पर अपना इसका महत्व है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए कन्नौज से जगदीश सिंह कन्नौज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो रुद्रपुर से कंचन वर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कन्नौज में, जहां पर जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, जिस तरह का ये क्षेत्र रहा है, धार्मिक महत्व का ये क्षेत्र रहा है, 51 शक्तिपीठों में से एक, यहां पर भी एक शक्तिपीठ है और यहां मंदिर भी है गौरी शंकर जी का। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे, पीएम मोदी जिस तरह से काशी कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, कई धार्मिक जो चीजें हैं, उसका भी एक अपना महत्व यहां पर हमेशा से रहा है, तो इन बातों का कितना यहां पर फर्क पड़ता दिखाई देगा? मोदी जी की रैली को लेकर कितना उत्साह देख पा रहे हैं? यहाँ इस समय काफी मात्रा में भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स भी तैनात है। और देखने वाली बात यहाँ पर होगी, पहले 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, यही इसी जगह पर रैली की गई थी, जिसमें भारी मतों से यहाँ से सुब्रत पाठक जी जीते थे। और देखा जा रहा है, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ, इस समय कन्नौज में काफी वोटरों में उत्साह दिखता है और हर तरीके से यहाँ बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। काफी मात्रा में ये सब भीड़ आने को तैयार। और इसके अलावा यहाँ देखा जा रहा है कि पंडाल किस तरीके से सजा हुआ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ रैली ऐतिहासिक होगी तीनों विधानसभाओं की कन्नौज जिले की। बिल्कुल जगदीश, लेकिन कन्नौज सीट की बात कर ली जाए तो सपा लगातार लंबे समय से यहां पर जीतती आई है, सपा का अपना यहां पर वोट बैंक है। ऐसे में किस तरह की चुनौती बीजेपी दे पा रही है सपा को? किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई है सपा की तरफ से भी? यहाँ पर सर इस तरीके तैयारियां कन्नौज सदर की सपा का 3 दफे मानी जा रही है, वहाँ गढ़ माना जाता है। लेकिन इस समय आज की तारीख में चुनाव 2022 में सपा की सीट यहाँ हारने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे की बीजेपी इस समय असीम अरुण पूर्व कमिश्नरेट रहे हैं IPS के, जिनका यहाँ काफी एक वर्चस्व की लड़ाई होने जा रही है। और ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि चुनाव बीजेपी भी हाथ मार सकती है। जाहिर तौर पर एक चुनौती है एक दूसरे के लिए, और कोशिश होगी बीजेपी की कि जो लोकप्रियता है पीएम की उसको यहां पर भुनाया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए जगदीश, क्योंकि हमारे साथ रुद्रपुर से कंचन वर्मा भी जुड़ चुके हैं, वहां पर भी पीएम मोदी की रैली होनी है। यहां रुद्र आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड में हमने देखा है कि 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं और कोशिश यही है विपक्ष की कि लगातार इस मुद्दे को भुनाया जाए, लेकिन एक तरफ धार्मिक मामला भी हो जाता है उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ पर 4 तीर्थों की बात आती है तो उत्तराखंड का नाम इसमें शामिल होता है। ऐसे में यहाँ पर जो धार्मिक महत्व है पीएम मोदी की रैली से, क्या उस पर इसका असर पड़ेगा वोटर्स पर, या फिर जो विकास के काम यहाँ पर होने थे उसको लेकर इस बार का वोटर जो है वो सोचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, लगातार अगर बात करें तो पीएम मोदी का जो है उत्तराखंड प्रेम जो है बना रहता है। लगातार वो आपने देखा होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आते रहते हैं, तो इसको लेकर उनका धार्मिक प्रेम तो है ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 3 मुख्यमंत्री बदले जाने की जो बात है, वो इतना असरदार जो है वो कांग्रेस उसको असरदार तरीके से नहीं उठा पाई, या फिर जो है कहें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो 5 महीने के जो कार्यकाल जो रहा उनका, एक के बाद ताबड़तोड़ एक काम जो उनके रहे, वो उससे लोग जो है पब्लिक इन चीजों को भूल चुकी है कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ये जो पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, ये जगह रुद्रपुर है, और रुद्रपुर सीट की अगर बात करें तो ये भाजपा की जो है बहुत ही सॉफ्ट सीट मानी जाती है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो मोदी यहाँ पर आए थे और 25,000 वोटों से प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल यहाँ पर जीते थे। इस बार राजकुमार ठुकराल का टिकट काटकर पार्टी ने जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा को यहाँ पर उतारा है। और शिव अरोड़ा का अगर बात करें तो मोदी की रैली जो है आसपास की सीटों जैसे किच्छा, गदरपुर, हल्द्वानी, इन सीटों पर भी काफी असर डालेगी। जाहिर तौर पर मुकाबला यहाँ पर कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार आप भी यहाँ पर दिखाई देती है, आप भी लगातार कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वही कांग्रेस है और इसके बाद बीजेपी और छोटे दल जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जनता किसको इस बार मौका देती है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन वर्मा रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनूप कुमार सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, बता दें आपको कि बसपा अध्यक्ष मायावती का आज औरैया का दौरा होना है। मायावती आज औरैया में जनसभा को संबोधित करेगी। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वो चुनावी सभा करेगी। दोपहर 1:30 बजे भदोरा बीएसपी प्रमुख पहुंचेगी और यहां मतदाताओं के लिए क्या बसपा की तरफ से इस बार वादे होंगे उसका वो जिक्र करेगी। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भी वो अपील करेगी। एक और बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई आ रही, बता दें कि बदायूं का दौरा आज अखिलेश यादव का है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बदायूं पहुंचेंगे और आज 6 विधानसभाओं को अखिलेश संबोधित करेंगे। सपा प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। तो इस बार अखिलेश जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं, आत्मविश्वास से पूरी तरीके से लबरेज दिख रहे हैं, अपने रथ के जरिए जगह जगह पहुंचकर अपने विपक्षी पार्टियों को जवाब देने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से बदायूं का उनका दौरा है उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। मौजूदा उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट पर जहां पर आज लगभग 3 बजे योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करने के दौरान वो अपने प्रत्याशी जो महेंद्र सिंह खड़गवंशी यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अमरोहा जनपद का जो चुनाव है वो 14 फरवरी को होना है, जिसको लेकर आज लगभग 5 बजे जो है यह चुनाव प्रचार जो है वो रोक दिया जाएगा और जिसको लेकर यह योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अपने वो प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील भी करेंगे। और यदि मैं बात कर लूं, योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा में ऐसा चेहरा है जिसको उत्तर प्रदेश की जो आवाम है वो पसंद करती है, जिसको लेकर ये अभी लगभग 3 दिन पहले योगी जी का दौरा नौगावा विधानसभा सीट पर था, जहां उनके प्रत्याशी भाजपा के जो देवेंद्र नागपाल है उनके लिए भी वोटों की अपील की गई थी। और वहां कहीं ना कहीं जो नौगावा विधानसभा में उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही आज जब योगी आदित्यनाथ हसनपुर विधानसभा सीट पर पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील भी करेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं लगता है कि महेंद्र सिंह खड़गवंशी जो उनके प्रत्याशी उनको भी फायदा होने वाला है। साथ ही हम बात करें जनपद अमरोहा की, तो जनपद अमरोहा में 4 विधानसभा सीट है, जिस पर 2017 में बीजेपी का जो 3 पर कब्जा था और एक सपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार अगर वही बात करें भाजपा की, तो भाजपा चाहती है कि इस बार हमें चारों जो सीट हैं अमरोहा जिले की उन पर हमारा ही कब्जा हो। और कैमरा पर्सन भरत के साथ मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान से पूर्व 5 बजे आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आखिरी दिन तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जोर लगाएगी। इसके लिए तमाम सियासी सुरमा अपने पार्टी प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सत्तारूढ़ दल बीजेपी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज चुनावी प्रचार के लिए मैदान में होंगे, तो वही कांग्रेस की ओर से महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मोर्चा संभालेंगे। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया मैदान में होंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सियासी पार्टियों का पूरा जोर इस बात पर होगा कि मतदाताओं को किस तरह से अपने पाले में किया जाए। सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को लगातार मैदान में उतारकर कोशिश ये की कि माहौल उनके पक्ष में बने। तो जिस तरह से आज बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, जाहिर तौर पर यहां पर सियासी गर्मी आज और बढ़ने वाली है। हमारे संवाददाता अजीत कंबोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे समझना चाहेंगे, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे यहां पर आज पहुंचने वाले हैं। मतदाता के सामने भी कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मतदाता मजबूर होगा कि आखिर किसकी बातों को सुने, किसकी बातों को सही माने। ऐसे में वहां पर जो जनमानस है उसके मन में क्या चल रहा है, किसकी हवा बहती हुई देख पा रहे हैं, कौन ऐसा प्रतिनिधि वहां पर दिखाई देता है जनता को जो वाकई में उनके सपनों को साकार करेगा, उनके सपनों का भविष्य उनको दे पाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और परसों 14 फरवरी को सुबह यहां पर मतदान शुरू होगा। इसके चलते तमाम जो भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तमाम बड़े राष्ट्रीय दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को यहां पर उतारने का फैसला किया है। और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में है, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस प्रियंका गांधी उत्तराखंड में है,
तो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो देहरादून में मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता यहां पर है, जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दलों के घोषणा पत्र जनता के बीच पहुंच चुके हैं और सभी ने अपने दावे वादे किए हैं। तो ऐसा में उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो तमाम सीटों पर यहां कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। सिटिंग विधायक भले ही किसी भी दल के हो, लेकिन दोबारा सीट को लेकर उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो अन्य दलों के प्रत्याशी उठे हुए हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि भाजपा ने जहां तमाम राष्ट्रीय नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं। सचिन पायलट आज खुद उत्तराखंड में है। तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की बात की जाए जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, या फिर मनीष सिसोदिया, तमाम अन्य मंत्रियों की बात की जाए दिल्ली सरकार के, तो तमाम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें उनको बता रहे हैं, अपनी घोषणाएं उनको समझा रहे हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो कैसे जनता की मदद कर सकते हैं वो तमाम बातें यहां की जा रही है। और एक फ्री देने की जो बातें आ रही है जिसका प्रचलन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में शुरू किया था कि फ्री मुफ्त बिजली हम यहां पर देंगे, मुफ्त सिलेंडर हम यहां पर देंगे, तो अब उसमें भाजपा और कांग्रेस भी कूद पड़ी है। जी, जाहिर तौर पर सबके अपने अपने मुखपत्र हैं, सबके अपने वादे और दावे हैं, लेकिन जनता को तय करना है कि वो किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत कंबोज। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी और श्रीनगर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान को लेकर कोई सूचना नहीं आई है। उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट में सुबह 5 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। तहसील बड़कोट से और जनपद के समस्त तहसील क्षेत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के झटकों से किसी प्रकार की कोई जनहानि या भवन को हानि नहीं हुई है। बता दें कि भूकंप का केंद्र टिहरी जनपद था। श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां भी किसी तरह के जानमाल या किसी भवन के नुकसान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।